पी साहब ने आपको कल दिए थे, 30 से भी दे रहे। पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा। प्रोग्राम सरेआम की तारीख का तकलीफ दे और मुश्किल तरीन स्टिंग ऑपरेशन, अपने ही 2 अराकीन को सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार करवा दिया। उस बंदे से सवाल करना पड़ रहा है, 7 साल से साथ है। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूँ, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूँ। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़न? 30 लाख होंगे मेरे ख्याल से उससे। मसलन आपके पास फ़ोन ही जो रिकवर होंगे कितने लाख के होंगे तकरीबन? हाँ, 4 लाख के होंगे। हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना, आज हम खुद एक्सपोज हैं। ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पर अफसोस का इजहार करूं कि प्रोग्राम सरेआम में 6-7 साल से काम करने वाले प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर करप्ट निकले हैं, या फिर इस बात पर इत्मीनान का इजहार करूं कि जैसे ही इन दोनों की करप्शन की कहानी सामने आना शुरू हुई, मुझ समेत टीम सरेआम के बाकी लोगों ने इनकी करप्शन के सबूत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। ये लोग चंद महीनों से टीम सरेआम के छापे पड़वाने के भी पैसे ले रहे थे और छापे रुकवाने के भी। जाहिर है ये लोग मुझे जहां की खुफिया रिकॉर्डिंग लाकर देते, मैं वही छापा मारने का कहता, और जहां के हकायक या वीडियोस ये मुझसे छुपा लेते, मैं वहां कैसे कार्रवाई करता। इन लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से मुख्तलिफ इन्फॉर्मर्स के जरिए गेस्ट हाउसेज और जराइम और मनशियात के अड्डों से मंथली भी उठाना शुरू कर दी थी। गुज़श्ता 2-4 माह में हम जहां प्रोग्राम करते, ये हमारी कार्रवाई के बाद वहां पहुंचते, उन्हें कहते कि वो ये प्रोग्राम रुकवा सकते हैं बशर्त ये कि उन्हें उनकी मतलूबा रकम दी जाए। प्रोग्राम रुकवाने के लिए मुजरिम कोई भी रकम अदा करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जाहिर है इस प्रोड्यूसर या असिस्टेंट डायरेक्टर की यह जुर्रत तो थी नहीं कि मुझे प्रोग्राम करने से रोकते या रोकने का कहते, और ना ही अल्लाह के करम से आज तक टीम सरेआम की जानिब से रिकॉर्ड किया जाने वाला कोई भी प्रोग्राम किसी भी वजह से रुका है। सो प्रोग्राम चलने के बाद जब टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को प्रोग्राम रुकवाने के लिए रिश्वत देने वाला शोर शराबा करता कि प्रोग्राम तो ऑन एयर हो गया है, तो ये लोग उसे डरा धमकाकर खामोश करवा देते, और अगर कोई एक आध शिकायत मुझ तक पहुंचती भी तो मैं यही समझता कि ये टीम अराकीन से प्रोग्राम ऑन एयर होने की वजह से दुश्मनी निकाल रहे हैं, और हमेशा ऐसे किसी भी शिकायत को निंदा से सबूत का मुतालबा करता, इसलिए कि हमने आज तक हर एक के खिलाफ वीडियो सबूत की बुनियाद पर ही कार्रवाई की है। सो अपने अराकीन के खिलाफ सबूत के बगैर कोई कार्रवाई करना इंसाफ की खिलाफ वर्जी होता, और इसी चीज का इन बदबख्तों ने फायदा उठाया और एक के बाद एक करप्शन की दास्तानें रकम करने लगे। ये ज़रूर था कि इन टीम अराकीन के मुतल्लिक मिलने वाली शिकायत को मैं न सिर्फ चैनल की आला इंतज़ामिया तक बाकायदा पहुंचाता रहा, बल्कि इब्तिदाई शिकायत के बाद मैंने टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को 1 से ज़्यादा बार खबरदार भी किया। इन्हें पकड़े जाने की सूरत में पेश आने वाले हालात से डराया भी, इनके बच्चों के मुस्तकबिल के अंधेर हो जाने की तंबीह भी की, इनकी नौकरी चले जाने का खौफ भी दिलाया, लेकिन करप्शन और लालच की पट्टी इन दोनों की आंखों पर ऐसी बंधी थी कि ये करप्शन की दलदल में धंसते चले गए। ये करप्शन की दुनिया में जैसे जैसे दाखिल हो रहे थे, टीम सरेआम के उस कारकुन का काम और आसान होता जा रहा था जिसे हमने इनकी भत्ताखोरी और रिश्वत सतानी की रिकॉर्डिंग पर मामूर कर रखा था। 30 साहब ने आपको कल दिए थे, 30 से भी दे रहे। पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा। ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया।
दिखने में ये आसान काम था, लेकिन जरा सोचिए, टीम सरेआम का प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, जिनका काम ही करप्ट लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग करना था, जो दुनिया के हर खुफिया कैमरे और इसके काम करने के तरीके से वाकिफ थे, खुफिया कैमरे का हर जाविया और हर फ्रेम जानते थे, इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। और साथ ही ये भी कि इन लोगों के साथ हमारा बहुत वक्त गुजरा था, एक जज्बाती और इमोशनल अटैचमेंट थी। इन लोगों को पकड़ना, इनके खिलाफ मुकदमा करवाना, इन्हें गिरफ्तार करवा के इनके करतूत सारी दुनिया के सामने रखना, ये भी आसान फैसला नहीं था। लेकिन जब रब्बे जुल जलाल किसी की रस्सी खींचता है तो इसके तमाम हवास काम करना बंद कर देते हैं। टीम सरेआम के इन दोनों मेंबरान के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्हें गुमान भी नहीं हुआ कि इनके हर लम्हे की खुफिया रिकॉर्डिंग की जा रही है, और एक दिन आएगा कि जिन लोगों को 8 बरसों तक ये टेलीविजन के कैमरों के सामने कटहरे में खड़ा करते रहे, ये खुद भी मुजरिम बनकर उसी कटहरे में खड़े होंगे। हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना, आज हम खुद एक्सपोज हो गए। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 30 लाख होंगे मेरे ख्याल से। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूं। ये प्रोग्राम इस एतबार से भी मुश्किल था कि टीम सरेआम का प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते मुझ समेत हम सब का इन दोनों के साथ 7-8 साल का वक्त गुजरा था। सो इनसे एक जज्बाती वाबस्तगी भी थी और इनके लिए दिल में एक नर्म गोशा भी। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये था कि अगर कोई अपना भी गलत कर रहा है और एक बार नहीं दर्जनों बार समझाने के बावजूद भी अपनी गलती और करप्शन से बाज नहीं आ रहा, तो उसे भी उसी तरह से बेनकाब किया जाए जैसे किसी भी दूसरे शख्स को करते आए हैं। टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को पकड़ना और दुनिया के सामने इनके मकरूह चेहरे दिखाना इसलिए भी जरूरी था कि ये रमजानुल मुबारक में ARY डिजिटल नेटवर्क के सेगमेंट नेकी में आने वाले मेहमानों से भी माल बटोरने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि हर साल रमजानुल मुबारक में नेकी के मेहमानों को लाइन अप करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को दी जाती है। इनमें शामिल हमारे मुखबर की इत्तला थी कि ये नेकी के मेहमानों को ट्रांसमिशन में बिठाने से पहले ही उनके नाम के अकाउंट्स खुलवाएंगे और उनकी चेक बुक्स पर पहले ही उनके दस्तखत करवा के अपने पास रख लेंगे, क्योंकि ARY और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट सबसे महफूज तरीके यानी क्रॉस चेक के जरिए ऐसे हकदार लोगों को अदायगियां करता है। लेकिन चूंकि मुतल्लिका हकदार फैमिलीज के साइन शुदा चेक पहले से ही इन लोगों के पास होंगे, तो वो सारी रकम खुद निकलवा लेंगे, कुछ पैसे हकदार फैमिली को देंगे और बाकी खा लेंगे। इस बरस के नेकी सेगमेंट के मेहमान अमजद हुसैन के घर जाकर इन्होंने उनकी कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की जो ये किसी ऐसे डोनर को भिजवाकर उससे पैसे मंगवाना चाहते थे जो इनसे किसी तरह बराह रास्त राब्ते में आ गया था। इन तमाम चीजों की एक एक लम्हे की खुफिया रिकॉर्डिंग टीम सरेआम के पास मौजूद है। टीम सरेआम के छापे के नाम पर पैसे लेने की तमाम खुफिया रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास महफूज हैं। इनके करतूत जानने के लिए एक आध वीडियो की झलक देखिए, क्योंकि अगर सब वीडियोस को ऑन एयर किया तो कम से कम 10 प्रोग्राम दरकार होंगे। पहले तो ये कैसे ये 70 दिए थे मैंने, 30 ही हो गए हैं, एक भाई ने दे दिए, 2 हो गए पूरे। बस ये कि छापा लग जाएगा और मजा आ जाएगा। टाइम लगेगा भाई, अब ये मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। पर्सनल मैटर ये है कि मेरी जगह है, ठीक है, वहाँ मेरा बड़ा अच्छा सेटअप था। खुद नहीं, मुझे बताओ कि वो जो जगह है वो तुम्हारी वो मेरी अपनी जगह है। और ये काम पुलिस का भी नहीं है, पुलिस का भी नहीं है। फूड वालों का काम है। पुलिस तो कभी भी नहीं बंद कर सकती। सही पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, ये हो तो जाएगा, मुश्किल काम नहीं है। कितने बस काउंट कर लें आप। भाई ये मेरा मैटर अलग है, बाकी कर लेंगे। क्या सीन है तुम्हारा? कोई जमीन का मसला है। हमने अपने बंदे लगा दिए हैं,
जब भी तुम्हें बुलाया कि हमने तुम्हें बता के देखो तुम्हारी ज़मीन ज़्यादा है, ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग की है। 4 कार तो वैसे वो मांग रहे हैं इस बार। हाँ, पैसे लाए हो? या पैसे रहे दे दो और क्या, इसके लिए आए हो। कितने लाए हो? 30 लाया। तुम भी तो काम, तुम 5 एकड़ ज़मीन तुम्हें पता कितने की है? भाई 30 हमने आपको कल दिए थे, 30 अभी दे रहे हैं। सारे की वाले काम करते हैं इसमें हर बार, है ना? इन लोगों की सारी खुफिया वीडियोस दिखाने की जरूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि पकड़े जाने के बाद इन्होंने सब कुछ खुद तस्लीम कर लिया। वो भी तस्लीम किया जिसकी खुफिया रिकॉर्डिंग हमारे पास थी, और वो भी जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। इन लोगों के आंसुओं और जज्बातियत पर मत जाइएगा। पकड़े जाने पर तो कातिल भी माफिया मांगता है और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोता है। इन लोगों को तो पकड़े जाने से पहले बारहा समझाया भी गया, और इन लोगों की जरूरियात और आसाइशों का ख्याल रखने की बात बार बार इसलिए दोहराई जाएगी, इसलिए नशर की जाएगी कि इनके इस भोंडे जवाज को भी खत्म किया जा सके कि इन्हें अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए करप्शन करने की जरूरत पड़ी। सो सबसे पहले टीम सरेआम के असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज की एतराफी गुफ्तगू सुनिए। याद रहे, साजिद और वसीम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके पहला मुकदमा मैंने यानी इकरारुल हसन ने खुद अपनी मुद्दत में दर्ज करवा के इन्हें गिरफ्तार करवाया। कितने शोज़ में पैसे लिए आपने? और मैं गिनवाना शुरू कर दूंगा एक एक करके, आप बताइएगा ज़रा। एक तो बेसिक जो था, हमने पहले तो ये बताएं कि धंधा शुरू कब से किया, क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, जहन में क्या चीज़ थी, क्या अपने आप को आपने समझाया, क्या जवाब दिया? पैसों की कमी वो नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। पैदा करने वाली जात की कसम है, इन लोगों की बच्चियों की शादी, स्कूल फीस के इखराजात, घूमने फिरने के लिए रकम और घरों के किराए अपनी जेब से अदा करने का जिक्र मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं कर रहा। आप सबको ये बताना मकसूद है कि मैं और ARY हर ज़रूरत में फाइनेंशियली और मोरली इन लोगों के साथ हमेशा खड़े थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बदतरीन करप्शन की। सो ये अपनी जरूरियात को जवाज बनाकर हमें और खुद को धोखा दे रहे हैं। अब मेरी बात सुने, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने मुझे किसी चीज़ के लिए कहा नहीं, और मैं खड़ा नहीं हूँ आपके साथ? आपने मेरी आपकी बेटी की शादी के लिए भी किया, आप लोगों के ट्रिप का गाना, किसी के हॉस्पिटलाइजेशन का कोई मसला, आप अपने हाथों से हर महीने कितने पैसे देते थे लोगों को जो मैं आपको ट्रांसफ़र करता था? तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए। एक तो वो एवरेज हर महीने जाता था ना, ऑपरेशन, किसी की शादी या जहेज़ का सामान आप ले, आपका पूरा रिकॉर्ड है ना, मुझे तस्वीरें भेजते थे, वाफ़ी जहेज़ ले लिया, आपके ने पैसे दिए थे। आप जिस दिन पकड़े गए हैं उस दिन कितने पैसे आपने, मैंने जो आपको दिए और आपने लोगों में तकसीम किए? वो आपने एक 50,000 रुपये दिए थे एक के, और एक के 20 एक दिन में 70,000 रुपये आपने दिए लोगों को। एक की शादी थी, एक के घर के किराए का मामला था। तो आप खुद भी जब मुझे कहते थे तो मैं खड़ा नहीं होता आप लोगों के साथ। पैसे की कब मैंने आपको प्रॉब्लम आने दी, किसी तकलीफ, लेकिन वो आपसे किसी इलाज में, किसी शादी नहीं, में आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, बस वो आपसे मांगने में बस वो होता था कि नहीं। साजिद का ये कहना कि आप हमारा ख्याल तो रखते थे लेकिन हमें आपसे खुद मांगते हुए अच्छा नहीं लगता था, ये बात एक मजाक है। मतलब आप जिस्म फरोशी वाले गेस्ट हाउसेस से पैसे मांग सकते हैं, सरेआम के नाम पर हर ऐरे गैरे से पैसे ले सकते हैं, मुझसे अपनी ज़रूरत के लिए कहते हुए आपको शर्म आती थी? शर्म की बात है। तो आपने सोचा कि 2 नंबरी शुरू कर देनी चाहिए, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो ये तो हम हर बंदे को जिसको भी हम पकड़ते थे आप और मैं मिलके, हमारे जो प्रोड्यूसर थे वसीम साहब, सारे जो भी माशाल्लाह आपके साथ अंदर है, तो वो भी तो यही कहता था। पुलिस वालों के हवाले से जब हम करते थे तो ये बताते थे कि जी हमारी तनख्वाह कम है या हमारे अखराजात ज़्यादा हैं या हमें तफ्तीश के पैसे भी खुद, तो वो तो फिर तो वो भी ठीक थे सारे के सारे। जितने लोग हमने पकड़े अब तक पिछले 8 साल में, हमने ज़्यादती की फिर उनको पकड़ के? नहीं, ज़्यादती तो नहीं की, हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना। आज हम खुद एक्सपोज हो गए। मेरी तकलीफ का अंदाज़ा है आपको? बहुत तकलीफ।
रहूंगा, साथ खड़ा रहूंगा उनके, क्या करूंगा? आपका क्या करूं मैं? सोचना था ना, मैंने कितनी बार समझाया था? बहुत बड़ी मिस्टेक, कितनी बार समझाया? बहुत बड़ी मिस्टेक। क्या लगता था पकड़े नहीं जाएंगे यार? क्यों नहीं पकड़े? जब कौन लोग थे आप? चोरी नहीं छुपती करा भाई, चोरी नहीं छुपती, चोरी नहीं छुपती। आपने बहुत कोऑपरेट किया, हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हुए, हमने यही साथ ही मेरे बस हम यही बोल रहे थे कि नहीं यार हमने बहुत गलत किया। हम तो मैं आपको ना, जब मैं घर पे बुलाता था, मैं आपको मीटिंग करता था, अच्छा मैं पूरी आप कहता ना यार आज से बस आप लोग ठीक हो जाए, बस नए सिरे से करेंगे काम, बस कल से ठीक है, बड़े जज्बे के साथ उठते थे हम। फिर मैं अगले दिन फ़ोन करता था उनको, मैं कहता था यार ठीक हुए कुछ, इन्होंने कोई अपनी बातें की, बस मेरे सही से आप काम करना है। हालांकि मुझे कहते थे नहीं अभी तो ये पैसे पकड़ के फैला देगा। मैं रात को ये बैठ के सोच रहा था यार ये हुआ बहुत गलत हुआ, शायद अल्लाह ताला कोई ऐसा चांस दे, पैर पकड़ के भी माफ़ी मांगनी पड़े, मांग लूँगा, लेकिन काम ईमानदारी से करूँगा, ये मैंने सोचा। कौन मौका देगा आपको? कोई नहीं देगा, लेकिन सोचा था, खौफ आया। अल्लाह से नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? कौन मीडिया आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। बस मुझे तो नंगा कर दिया आपने सब लोगों के सामने। चलो बस ये समझ के कि जो किया है, और ये देखो इधर ज़मीन पे पैसे उठाते हैं ना साजिद भाई, मेरी बेटी अपनी माँ ने तो मुझे प्रोटेक्ट, अल्लाह मालिक है उनका, जहाँ अल्लाह ताला ने इतना बड़ा किया उनको ठीक है। मैं ये करना सर फेस करे ना सामने, नहीं कर सकता। लोग कहेंगे अपने बंदे का चेहरा दिखाया नहीं, दूसरों की पूरी दुनिया को बेनकाब करते थे। मैं बस हम ये जज्बाती मनाजिर इसलिए नशर कर रहे हैं कि इनके आंसुओं में इनके गुनाह का एतराफ़ है। हम इनके लिए ना तो खुद कोई हमदर्दी रखते हैं, ना ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई नरम गोशा रखें। सभी मुजरिम पकड़े जाने के बाद रोते हैं, और इन्हें तो पकड़े जाने से पहले कई बार मुतनब्बह भी किया गया था। मुजरिमों के रोने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्हें माफ कर दिया जाए, और इंशाअल्लाह ये लोग भी अपने किए की सजा भुगते। यार वो माजूर बंदा जिसकी बीवी हाथ जोड़ के रो पड़ी थी कि मुझे सीढ़ियों के बगैर वाला घर ले दें, मैं नहीं, मेरा यहाँ नहीं चढ़ सकता सीढ़ियाँ, उसके पैसे लेने पहुँचे हुए थे आप लोग? नहीं, उसका वसीम भाई से किसी ने कांटेक्ट किया था खातून ने, तो उसको तो ओवरऑल वो देख रहे थे। आपके भी नहीं था? नहीं, मेरे इल्म में था। हसीब की बीवी के अकाउंट में पैसे आने थे? हाँ, ये मेरे इल्म में था। हसीब प्रॉपर्टी एजेंट बना हुआ था? हाँ बिल्कुल मेरे इल्म में। सारी रिकॉर्डिंग है। शहजाद के नाम पे पैसे लेने के लिए भेजा ना आपने मलिक को फारिम बर्नी ट्रस्ट में रिकॉर्डिंग करने के लिए बच्चों की, वो था आपके नॉलेज में? हाँ वो था मेरे। और भी पैसे मंगवाने थे डोनर से? वो उससे भी वसीम भाई कांटेक्ट में, मगर मंगवाने थे ना आपके नॉलेज में? थे, मंगवाने थे, बिल्कुल थे मेरे। कहाँ मोटा मोटा क्या ज़हन में आता है? मटियारी में कितने पैसे लिए उससे, जो डिप्टी कमिश्नर का था, उससे डीसी का? मेरे ख्याल आई थिंक 4.5 लाख। 4.5 लाख लिया। और उसके अलावा फिर वो कोई भी आता था 50,000, 1 लाख, फिर उसमें जो रिकॉर्डिंग्स आपकी वो तो सारी 70,000, 30,000, लाख रुपए वाली सब। कितने होंगे पैसे तकरीबन साल में? कितने बना दिए? साल में 6-8 भाई 8-9 लाख रुपए बना दिए। 8-9 यही सोच के कि यार मैं हुआ कुछ उससे? कुछ भी नहीं। कोई हराम के पैसों ने कोई ज़िंदगी में तब्दीली, बच्चियों का इलाज हो गया, वो आपकी अपनी कोई ज़िंदगी समझ नहीं। काशिफ से पैसे लेने के लिए भिजवाया था KMC वाले से? काशिफ लिए पैसे नहीं लिए? KMC वाला वो काशिफ रज़ा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन। हाँ, उससे मेरे ख्याल वो सदफ ने फिर आपको आगाह किया था ना कि ना भेजें उसका कोई मीडिया वाला? हाँ, सदर के पास फ़ोन आया था कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। कितने पैसे लेने थे उससे अगर लेते तो? डील क्या हुई थी उससे? डील उससे वसीम भाई कॉन्ट्रैक्ट में थे। रहमानी कितने पैसे महीने के ला के देता था आपको? 40, 50, 60 तक दिए। गेस्ट हाउस वालों से उठाता था पैसे, जो ये प्रोस्टिट्यूशन वाले हैं और सारे। इतना गिर सकते हैं हम लोग साजिद भाई आंखें कि प्रोस्टिट्यूशन के पैसे? आंखें बंद हो गई थी।
اور کوئی بات جو آپ کے ذہن میں میرے آپ ذہن میں پوچھیں، آ رہا آپ ہو؟ پوچھیں۔ آپ کو خود پتہ ہو نا. دیکھیں پھر میں نے پوچھنے پہ میرے بتایا تو آپ نے کیا ندامت ہوئی آپ کو؟ دیکھیں نا کنڈیشن ایسی ہے، دماغ سن، آپ سامنے کھڑے ہوئے مائک جو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا ایسا. ساجد بھائی کبھی جہاز میں سفر کرنے کا سوچ سکتے تھے آپ اور میں؟ نہیں کبھی نہیں سوچا. کبھی میں بزنس کلاس میں تصور کر سکتا تھا ٹریول کرنے کا؟ ہم 5 اسٹار ہوٹلوں میں رکتے تھے، جو کھانا چاہتے تھے کھا سکتے تھے، بجٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا سریام کا. کوئی ایسی چیز جو سریام کے لیے نہ ملتی ہو ادارے کی طرف سے. گاڑیاں گھر سے پک کرتی تھیں، ہماری اوقات تھی یہ. نہیں ہماری اوقات نہیں تھی، سب ہمیں دیا، ایئر وے نے دیا. پھر کیا مسئلہ تھا؟ بس نہیں پتا نا بس اتنا کچھ. آپ کسی بھی چیز کے پیسے اٹھا لو یار. مطلب یار بیواؤں کے، یتیموں کے، معذوروں کے پیسوں پہ اگر آگے ہو اور پروسیکیوشن کے پیسے اٹھوانا شروع کر دیے ہیں، کی لاٹھی بڑی بیوا. نیت اگر یہ ہوتی کہ یار وہ 35 لاکھ آئے گا، ہم خواجہ غریب نواز ٹرسٹ میں ڈلوائیں گے، اس کو گھر لے کے دیں گے اس فیملی کو، تو کیسے رنگ لگتے ہیں. کسی کی بد دعا تو لگی ہوگی نا. بالکل لگے. پھر سچ میں اللہ کو حضرت ناظر جان کے بتانا، آپ کسی انفلوئنس میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں بس کسی دباؤ پہ؟ نہیں، افسوس ہے، ضمیر کا دباؤ ہے. دباؤ ہے. کیا سوچا پچھلے 1-2 دن میں آپ نے؟ میں نے بہت بڑی غلطی کی. ابھی میرے آپ جب بات کر رہے تھے میرا دل ہلا، آپ کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی تھی بات کرتے ہوئے. کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی آپ کے ساتھ؟ اور اگر ہو رہی ہے تو ہم نے 8 سال میں سب کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا مطلب نہیں کوئی زیادتی نہیں. مطلب ایک قانونی کارروائی ہو کے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی، تو اس کا مطلب ہم پھر 8 سال سے زیادتی کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ. نہیں تو اگر ہم ان کو جینون پکڑ رہے تھے، صحیح پکڑ رہے تھے، اسی طرح سے ہم نے آپ خود پکڑے گئے آج، تو ٹھیک ہوا اس کا مطلب. اچھا نواب کا اور دوسرے کا کیا نام تھا؟ نوید. کیا رول تھا؟ آپ نے فون کر کے منع کیا ان کو؟ جس دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ مجھے کن کی شکایتیں آ رہی ہیں، میں نے کہا ان کو پکڑیں، پھر ان کے خلاف ثبوت ریکارڈ کریں. آپ نے فون کیا ان کو منع کیا کہ بیٹا ابھی 1-8 مہینہ رک جاؤ، نہیں خاموشی اختیار کرو؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ 1 مہینہ رک جاؤ، میں نے ان کو تنبیہ کر دی تھی کہ اس طریقے کا ہونے والا. تو آپ ان سے کچھ لیتے تھے؟ کبھی کوئی انوالومنٹ رہی؟ ایک دفعہ نوید سے آئی تھنک 10,000 روپے لیے تھے بس. اور کس چیز کی؟ وہ بھی کوئی میرے خیال کیس کے حوالے سے کیا تھا، وہاں سے اس نے لیے تھے پیسے بس. باقی تو اس کو اسلام آباد بھیج کے کچھ پیسے منگوائے تھے نوید کو؟ اسلام آباد گیا تھا یہ ایک خاتون سے، میرے خیال سے اس نے 50,000 لیے تھے. علی جو ہم نے ابو بکر کو بازیاب کروایا تھا اسلام آباد سے، آپ نے مجھے میسیج بھی کیا پہلے دن، مجھے سارا پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ آ رہا ہے اس کا شوہر. میں پھر دوسری بار بھی آیا، پھر آپ لوگ بھی ملنے گئے اس کو؟ نہیں ہم نہیں گئے ملنے، وہ 2 مرتبہ آفس سے آیا. کیا ارادہ تھا؟ کیا مانگے؟ 5 لاکھ مانگ لی تھی آپ نے؟ اس میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ وسیم بھائی کر رہے تھے، لیکن پھر اس میں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں لیں. کیوں؟ آپ کو لگتا تھا یہ پکڑوا دے گا؟ اچھا وہ آپ نے اپنا جو یوٹیوب چینل بنایا تھا، جو لڑکی ہوسٹ تھی اس کی، رائل تیس، اس میں کسی کو پکڑ کے لیے پیسے؟ اس پہ ایک دفعہ لیے تھے شاید. کتنے؟ وسیم بھائی نے لیا تھا 45 یا 50,000 لیے تھے. ہاں جب ہم نے کی بیٹی کی کو اس کے شوہر کی اسے قید سے آزاد کروایا تھا، تو ایس ایچ او اس کے ساتھ آپ نے آدھے تھے کیے پیسے؟ ایس ایچ او نے 10,000 روپے دیے تھے. اور کس چیز کے تھے وہ؟ سوچو ساجد نواز ٹیم سریام ایس ایچ او سے 10,000 روپے لے رہے ہیں آپ. ایسا یہ کیا سٹیج آ جاتی ہے انسان کے اوپر جو وہ اپنے معیار سے نیچے گر جاتا ہے؟ بس وہ تھی. کبھی ایک بار میں نے کوئی آڈیو نوٹ، دیکھیں مجھے کوئی خوف ہوتا نا ساجد بھائی کہ میں نے کبھی زندگی میں 7 سال کی رفاقت میں کوئی آڈیو نوٹ آپ کو ایسا کیا ہوگا کہ جو آپ لیک کر سکتے ہیں. مجھے یہ ڈر ہوتا کہ یار 7 سال کے سفر میں آپ کے خفیہ کیمرے 24 گھنٹے آن ہوتے تھے، میں نے کوئی لفظ ایسا بولا ہوگا کہ جس پہ آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے بعد میں. مجھے کوئی ڈر ہوتا ہے کہ میں نے کہیں ایک جگہ پہ کوئی 1 روپے کی بددیانتی یا بے ایمانی کی ہو، تو میں آپ دونوں کو کبھی زندگی میں نہیں پکڑوا سکتا تھا اس خوف کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نا سینہ چوڑا کر کے بندہ کھڑا تو ہوتا ہے کم سے کم.
अब इसका हल क्या बताएं, बहुत शर्मिंदगी है बताओ। कुछ पता नहीं मुझे, अल्लाह की कसम। आप पे ना आए कोई बात, हम वो अरे करने के लिए तैयार हैं, बस नहीं। क्यों नहीं आएगी मुझ पे बात? साजिद भाई क्या हो गया? मैं दिखा देता हूँ आपको। कैसे नहीं आएगी यार? नहीं वो भी नहीं है, सोशल मीडिया की चीज़ दिखा देता हूँ आपको। नीचे 10 में से 2 लोग पूछेंगे सवाल कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आपने मलबा सारा डाल दिया इनके ऊपर और आपको खुद पता नहीं था कुछ। मैं दिखा, सारे लोग ज़ाहिर है, कोई साजिद भाई कोई आप भी हो ना, सिंपल कहेंगे मलबा नीचे वालों पे डाल दिया है। कोई भी किसी के जहन में भी आ सकता है कि यार कैसे हो सकता है कि खुद ये इन्वॉल्व ना हो और नीचे के लोग इन्वॉल्व हो। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। और फिर वही बात, वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। प्रोड्यूसर वसीम कैसर साजिद से थोड़ा कम शर्मिंदा था, अपने आंसू बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जिन्हें सरेआम प्रोग्राम की वजह से इज्जत, दौलत, शनाख्त सब कुछ मिला, अपनी हवस और लालच की वजह से अब दुनिया के सामने रुस्वा हो रहे हैं। जैसे किसी दूसरे मुजरिम के लिए कोई माफी नहीं थी, वैसे ही ये लोग भी अपनी सजा को पहुंचे। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूं? क्या वजह थी? वो बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि जी हमारी तो तनख्वाह कम थी, तो बता मेन तनख्वाह थी, पर थोड़ी लालच। क्या कर सकते? कितनी तनख्वाह थी आपने बताया ना सारी दुनिया को? आज 65,000 रुपये कम है तनख्वाह ये। बता रहे 18वें ग्रेड के अफसर की भी तनख्वाह 65,000 नहीं है। आपके कितने खर्चे थे जो आपके अपने होते थे? गाड़ी आपको खुद दफ्तर की हर वक्त मुयसर होती थी आपकी? जी। कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका? नहीं। ज़ीरो। पूरा पाकिस्तान घूमते थे? जी बिल्कुल। किस में जाते थे? जहाज़ में जब अच्छे होटलों में रुकते थे? हाँ, खाने में कोई मसला होता नहीं, था? कोई मसला नहीं था। सारी जिम्मेदारी ऑफिस की थी? जी बिल्कुल। मैं अपने कपड़ों के पैसे नहीं लेते थे आप? लेता था कभी? नहीं लेते। वो रसीदें खरीद के खुद आपको देता था कि यार आप ऐसे ही, सरेआम में इस्तेमाल कर लें? बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सी बातें हैं जो शायद आम लोगों की समझ में ना आए, लेकिन वजाहत के लिए ये बताना ज़रूरी है कि सरेआम के हर प्रोग्राम का ARY ने एक बजट तफवीज़ कर रखा होता है। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अलावा भी सिर्फ रैकी और तहकीक के लिए भी जाना हो तो गाड़ी, रहना, खाना, इन्फॉर्मर के पैसे सब इदारे की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि मेज़बान के कपड़ों तक के पैसे ARY देता है। वो अलग बात कि मैं कपड़े अपनी जेब से खरीद कर उसकी रसीदें इन लोगों को दे दिया करता था कि ये सरेआम की तहकीक या रिकॉर्डिंग में खुले हाथ से खर्च कर सकें, लेकिन उसके बावजूद ये 2 नंबरी से बाज नहीं आए। मसलन आपके पास फ़ोन ही जो रिकवर होंगे कितने लाख के होंगे तकरीबन? हाँ, 4 लाख के होंगे। तो सोचा था कि हम ऐसे भी खड़े होंगे आमने सामने? अल्लाह की मर्जी, अपनी गलतियाँ हैं बिल्कुल। नहीं, मैं अपनी गलतियाँ हैं उसको मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। कितनी बार मैं साजिद भाई से भी पूछा, कितनी बार समझाया आपको? या नहीं समझाया, या बस खाली आपको वार्निंग दिए बगैर? नहीं, बहुत दफ़ा। 7 साल के सफ़र में एक जुमला, कोई एक लफ्ज़, कोई एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा हो गलत करने के लिए, नहीं, अपनी बच्चियों की कसम खा के बताएं। नहीं, इन 3 दिन में भी मुझसे जिसने आपके बारे में पूछा, मैंने एक ही बात बोली कि नहीं, इकरार की तरफ से कभी कुछ नहीं है, जो भी था हमारा था। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 10 लाख रुपए मेरे ख्याल से। नहीं, 10 लाख कैसे गिनते हैं? हम शुरू करते हैं अभी रिसेंट टाइम्स में। मटियारी कितने पैसे अगर अब मैं अपनी टोटल? SSP साहब वाले केस से लेके और DC साहब के PA के केस तक टोटल कितने पैसे मैं पूरे? अपने हिस्से की बता रहा हूँ ना कि मुझे नहीं, टोटल बताएं, फिर हिस्सा हम खुद कर लेंगे। टोटल मुझे नहीं आइडिया। 30 लाख मेरे ख्याल से बस। क्या पिछले 24-48 घंटों में दिमाग में फैमिली का, बस घर वालों का, बेटियों का, बीवी, और कुछ नहीं। बेटी को, छोटी सी बेटी को लेके यार के चक्कर लगा रही है बार बार। बस वही है। जब मैं कहता था दोस्तों क्यों नहीं आती थी बेटियां से, बेटियों का नाम लेके कहता था ना, बच्चियों के सामने आएगा, रुक जा। क्या ज्यादती 8 साल में मैंने की होगी आप लोगों से, जो यहाँ ला के खड़ा कर दिया मुझे कि एक तो उस बंदे से सवाल करना पड़ रहा है, 7 साल से साथ है, खाया पिया। कभी ऐसा हुआ कि हमने खाना साथ खाया हो, ऑल्दो कि उस खाने का बजट ARY के उसमें होता था और मैंने पैसे ना दिए उसके? मैंने कहा ना, आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं। क्या मसला था फिर यार? बस अपनी ज़ाती ख्वाहिशात कह लें और क्या कहें। सीधे सीधे उसूल रखे हुए थे हमने अपनी ज़िंदगी में, जिसके खिलाफ एविडेंस होगा उसके खिलाफ बात करेंगे, ज़ाती ज़िंदगी में किसी की कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। ऐसे ही
ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही उस पर अमल दरामद भी करते रहे भरपूर बिल्कुल ऐसे ही। आप बाज़ औक़ात हो जाते थे कि यार नहीं बॉस आ गई ना वीडियो तो ये कह तो रहा है कि फ़लाँ मेरे साथ इन्वॉल्व है, लेकिन नहीं उसूल है कि भाई नहीं, जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ बात करें। एंड यू नो कि आपके खिलाफ ये सारे सबूत हैं। हाँ नहीं है बिल्कुल। कभी एहसास नहीं हुआ कि ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी हमारी? आप तो करते रहे ये काम 7 साल 8 साल खुद। हम उसमें कह रहे हैं लालच। क्या चाहेंगे बदल जाए ज़िंदगी में? बस बेटियों का सोच रहा हूँ बस, और बाकी तो कुछ नहीं सोच रहा। उनके लिए प्रॉब्लम हो, एक बार ये गलत काम करते हुए सोचा बेटियों का? बस उन्हीं की ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में। अब क्या करेंगे वो? आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं जब से साथ हैं? आपस में वही ये बात तो नहीं निकलेंगे बताते हैं इनको जिसने किया हमारे? नहीं, फैमिली का सोच रहे थे कुछ। वैसे इतना टाइम साथ गुजारते तो उस वक्त क्यों नहीं सोचते थे? वसीम जब एक बार मैं सोचता था तो आपसे कहता था ना, आपको घर बुला के भी, अपने रूम में भी, ऑफिस में भी, उस वक्त आपको क्या लगता था कि क्यों नहीं पकड़े जाएंगे हम? नहीं कि बस देखें अगर बंदे को यकीन हो तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं इनको भी यही कह रहा था, फिर तो आप गलत काम नहीं करें। तो कहीं बंदे को ये होता ही ना कि मैं निकल जाऊँगा इस सिचुएशन में से। आपको HR ने नोटिस भी दिया, उस वक्त ही बंदा संभल जाता है। बस वही लालच। आपको ये अंदाज़ा है कि सारी रिकॉर्डिंग्स हैं हाँ आपको वही हो। देखने की ज़रूरत है? नहीं आपको शक भी था वैसे? हाँ, आप मुझे बार पता बार था। कैमरे में देख रहे थे। मैंने उनको बोला था आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उन्होंने कहा सेफ साइड कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मुझे बताएं 7 साल का तजुर्बा आपके काम क्यों नहीं आया? एक्सपीरियंस है ना? ट्रस्ट। ट्रस्ट तो मैंने जितना आप पे किया। हाँ आपकी तो बस बात ही नहीं कर रहा मैं, आपने तो हमारा हमेशा किया, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। यार मुझे एक बात बताएं, घर की औरतों को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं? अपनी बीवी के नाम पे पैसे मंगवाना, अपनी भाभी के अकाउंट में पैसे मंगवाने का सोचना, अपनी बीवियों से ये सारी बातें उनके नॉलेज में होने के बावजूद नजरें मिला के बात कैसे करते थे आप लोग? आप कहते थे ना वसीम कि अभी भी इनको भी जो आप कह रहे थे 35 लाख वाले मामले पे कि मैं कहूँगा ना मैंने किया मैंने ये, जब भी कहा फिर नजर मिला के बात करें ना। मैं कसूरवार हूँ, मैं तो आपको पहले कहा कि मेरी गलती है सब। वसीम आपने सोचा था कभी कि टीम सरेआम के जांबाज आपको देखते हैं कि यार वसीम सैयद, आपकी तस्वीरें आपको आइडियलाइज करते हैं, एक बड़े शो के होस्ट हैं आप अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी ऐसे, और बच्चियाँ बाहर रुल रही होंगी? किधर जाएंगे वो? सड़कों पे जलील होंगे ना आप सारी ज़िंदगी। अब मुझे आप बताएं, ये सारे पैसे आपने मिलियन भी कमा लिए होंगे, किधर खड़े हैं खर्च हो पैसे? जाते हैं सारे पैसे, बचता ही नहीं है कुछ। क्या बरकत थी इनके अंदर? हाथ के हाथ खर्च हो जाते थे, सेविंग हो ही नहीं पाती थी। एंड अगेन मैंने इनसे भी पूछा कि मुझसे क्यों नहीं, मैं तो सोचता था कि यार मैं इनके सामने मिसाल बन के खड़ा हूँ कि आपके ख्याल में एवरेज हर महीने का क्या खर्चा होगा मंथली और वो मिला के जो हम बीच बीच में करते थे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मेरी ज़ात की तरफ से जो जाता था? 4-5 लाख 3 लाख 4 लाख देते थे अच्छा, मेरे पास किधर से आते थे ये पैसे? सैलरी से। और कौन सा जरिया है आमदन में? कौन सी डोनेशन है? मैंने इस तरह की NGO खोली हुई थी, क्या ये लोगों से पैसे लेते? आपका तो बस कभी उन्होंने बोला ही नहीं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, अपनी ज़ात से देता था। हाँ हर महीने जब अगली बात तो मैं कहता था तनख्वाह आएगी तो मैं पैसे भेजूंगा, और तनख्वाह आती, यानी मेरे पास उस महीने की तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी, इसका मतलब है। तो मेरी कोई चीज़ आपको इंस्पायर नहीं कर सकी? और 6 साल इंस्पायर की, 6 साल बिल्कुल सही थे, बीच के 2 साल आके मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वसीम और साजिद हर महीने मेरी जाती जेब से दिए जाने वाले तयशुदा 2-2.5 लाख रुपए तो मुख्तलिफ खानदानों तक पहुंचाते ही थे। इसके अलावा भी मेरी अपनी तनख्वाह से लाखों रुपए इन्हीं लोगों के तवस्सुत से हर महीने मुस्तहिक अफराद तक पहुंचते थे। मैं सोचता था मुझे देखकर, मुझसे सीख कर ये लोग राह रास्त पर रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। अब तो ये आपने काम ही वो नहीं किया कि जिस पे चले कोशिश अल्लाह करेगा फिर कि मैं कह बेल रहा हो हूँ, मैं जाए। फिर कह रहा हूँ अल्लाह आसानी पैदा कर। मुझे पता है बाहर निकल के आपने मुझे ही सबसे पहले फायर मारा, नहीं, जिसके आई नो दैट। नहीं, मैं आपसे कहूँगा कि 3 दिन सिर्फ जिसने मुझसे, जो एजेंसी वाले भी पूछते रहे, आपका नाम एक दफ़ा भी नहीं लिया मैंने। पूछ सकते हैं आप नहीं, अगर है तो लेना। नहीं, इसलिए आप कहें कि आपका नाम था नहीं, वही मतलब कभी बुराई नहीं की, कल भी पूछते रहे कि मैंने मौका दिया आपको कोई बुराई नहीं, करने कभी नहीं। मैंने अगर आपको ना, मैं इस वक्त अपने आप को मुजरिम समझ रहा होता, मैं समझ रहा हूँ खैर अभी भी, अगर मैंने आप लोगों को मना ना किया होता या बिठा के समझाया ना होता।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espielzeug en reis nach Disney World zu sparen.